Hi guys, I'm so excited to share this video with you all because we are the first one to complete 7 धाम in one go। तो मैं ये पूरी वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हमने कैसे कंप्लीट किया सातों धाम with family in almost 25 days in the month of November in 2023। Guys, the Google says there is no information available about a specific family being the first one to complete Satudam in one go. So we are the first one. तो हमें देखने का मौका मिला रवीना टंडन जी को जो केदारनाथ यात्रा पे आई थी विथ हर डॉटर जो तब तक लॉन्च नहीं हुई थी। हमने तभी उनको देख लिया था। गाइस, चार धाम की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ जो उत्तराखंड में चार धाम है वो छोटे चार धाम के नाम से जाना जाता है और जो ऑल ओवर इंडिया है विद स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ में है आपका बद्रीनाथ, देन ऑन द वेस्ट देयर इज द्वारकाधीश, फिर साउथ में है रामेश्वरम और ईस्टर्न कोस्ट में है पुरी जगन्नाथपुरी। छोटे चार धाम का क्रम स्टार्ट होता है यमुनोत्री से फॉलोड बाय गंगोत्री, देन केदारनाथ एंड फाइनली बद्रीनाथ। मंदाकिनी अलकनंदा सॉरी। अब हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। हम पहुंचे कोलकाता से हरिद्वार और हमारी ट्रेन लेट होने के कारण हम दोपहर को पहुंचे। उसके बाद हमने ये धर्मशाला में चेक इन किया जो कि बिल्कुल होटल की तरह था, सारी फैसिलिटीज़ थी, गर्म पानी वगैरह सब कुछ। फिर हमें इस पॉइंट से इनोवा पिक करने वाली थी तो उस दिन के लिए हमारे पास टाइम था हरिद्वार में, सो हम माया देवी चले गए। फिर हमने गंगा जी की आरती देखी शाम में। नेक्स्ट डे हमने अपना जर्नी स्टार्ट किया हरिद्वार से देहरादून होते हुए बरकोट तक और देहरादून में हमें प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर मिला। हम वहाँ उतर गए दर्शन के लिए। दर्शन करने के बाद हमने अपना जर्नी फिर से स्टार्ट कर दिया और बीच रास्ते में हमें मसूरी के बहुत ही सुंदर नज़ारे देखने को मिले और हमने काफ़ी एंजॉय करते हुए ट्रैवल किया। हम पहुँच गए कैंपटी फॉल और ये हमारा पहला फॉल है, ये मसूरी में है, तो रास्ते में आपको मिल जाएगा। हरिद्वार से बरकोट लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पे है। हम शाम में पहुंचे बरकोट और हमारा स्टे यहाँ पे होने वाला है, सो हम सुबह फिर से अपनी यमुनोत्री की यात्रा शुरू करें। नेक्स्ट डे 6-6:30 बजे हम ब्रेकफास्ट करने के लिए पहुंच गए थे। ब्रेकफास्ट और डिनर होटल से प्रोवाइड किया जा रहा था जो कि पैकेज में इंक्लूडेड है। उसके बाद हम 7-7:30 बजे जानकी चट्टी के लिए रवाना होने वाले थे। बरकोट से जानकी चट्टी का डिस्टेंस 45 किलोमीटर है और लगभग आपको 2 घंटा लग जाएगा ट्रैवल करने में। सो हम पहुँच गए थे जानकी चट्टी। यहाँ से हम अपनी यमुनोत्री की यात्रा तय करेंगे। जानकी चट्टी से 5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी होगी। पोनी और पालकी सेवाएं उपलब्ध है। पोनी जानकी चट्टी से लेंगे तो लगभग 1200 रुपये और 1-2 किलोमीटर चलने के बाद देंगे तो 500 से 600 रुपये तक आपको यमुनोत्री मंदिर तक वो पहुँचा देगा। मंदिर खुलने के तुरंत बाद या उसके बंद होने से ठीक पहले अपनी यात्रा की योजना बनानी चाहिए। इस दौरान मौसम ट्रैकिंग के लिए सूटेबल रहता है। भारी बारिश और पहाड़ टूटने के खतरे के कारण मानसून के मौसम में ट्रैवल करना मना किया जाता है। हमने नवंबर में कपाट बंद होने से ठीक पहले ट्रैवल शुरू कर दिया था और उत्तराखंड के 4 धामों के दर्शन हमने पूरा कर लिया था। इस टाइम आपको थोड़ा सा बजट फ्रेंडली पैकेजेस और भीड़ कम मिलेगी। यमुनोत्री का ट्रैकिंग मैंने चल के ही तय किया, मैंने कोई सहायता नहीं ली और यहाँ पे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ऐसे बेंच की सुविधा दी गई है। हमारी सांस फूल रही है, चलने में बहुत ही मुश्किल हो रही है। जब आप चल के जाते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि वो हाई ऑल्टीट्यूड में है। मैं रुक के अपना सफ़र पूरा किया था। रास्ते में जो भी मुझे झरने नदियाँ मिले मैंने उनको शूट कर लिया। बहुत ही सुंदर नज़ारा था। यमुनोत्री का पानी कितना शुद्ध और साफ दिखाई देता है यहाँ पे, जो दिल्ली जाते जाते बिल्कुल ही काला हो जाता है, लोग इतना गंदगी कर देते हैं। 1.5 किलोमीटर ट्रैक करते हुए रास्ते में हमें मिला भैरव मंदिर जो कि यमुनोत्री धाम के रास्ते में ही है। वहाँ पे दर्शन करते हुए हम चल रहे थे यमुनोत्री मंदिर की तरफ। बर्फबारी शुरू हो गई है। स्टिल 500 मीटर्स ये ढलान सा है जो कि हमें चढ़ना है। 500 मीटर के बाद हल्का सा बर्फ भी गिर रहा है। रोड थोड़ा सा खराब है। मंदिर एंड बर्फ गिर रही है अभी और हल्की स्नोफॉल के साथ हो गई बर्फबारी वाली बारिश। स्नोफॉल मिल गया हमें, हम यमुनोत्री पहुंच गए लेकिन स्नोफॉल की वजह से हम जा नहीं पा रहे हैं। यहाँ स्नान घर है यमुनोत्री का, हम पहुंच गए हैं। यमुना का गर्म पानी, यमुनोत्री मंदिर। यही यमुनोत्री मंदिर है जिसका दर्शन हम करने इतने दूर से आए हैं।
और मुझे रिकॉर्डिंग करने के लिए ज़्यादा देर अलाउड नहीं था, तो जितना देर हो सका मैंने उतने देर किया। और घर बैठ के इस वीडियो के ज़रिए कर लीजिए देवी यमुना के साक्षात दर्शन, जो कि है सूर्यपुत्री और यम यानी कि मृत्यु के देवता उनकी बहन। माय कैमरा हैज बीन पुट डाउन बाय द गार्ड्स। यमुनोत्री मंदिर के पास है सूर्य कुंड विच इज़ अ हॉट वाटर स्प्रिंग। द टेम्परेचर रीचेज अप टू 88 डिग्री विच इज़ ड्यू टू जियोथर्मल एक्टिविटी। अर्थ के इंटरनल सरफेस से वो गर्म होकर निकलता है। हालांकि धार्मिक मान्यता बहुत लोग के अलग अलग है। आई कांट कॉमेंट ऑन दैट। हमें रुकना पड़ा भारी बारिश की वजह से। फिर उसके बाद हमने नीचे उतरने के लिए अपना ट्रैकिंग स्टार्ट कर दिया था। नीचे उतरने के लिए हमें 2 से 3 घंटे का समय लगा और हम 7 साढ़े 7 बजे तक नीचे पहुंच चुके थे। सनसेट अभी 5:30 बज रहा है। जब भी ऐसे सीनरी या नज़ारे दिखते हैं मुझे हमेशा पेंटिंग की याद आती है कि काश मैं यहाँ पर बैठ के लाइव पेंटिंग कर पाती, बट इट वॉज लेट। 6:37 हो चुके थे, सनसेट भी हो गया था, तो हम वापस जा रहे थे अपने होटल। नहीं, पानी ग्रीन है, देखो ये तो। और मैं बता दूं कि हमने ये सारा जो उत्तराखंड वाला ट्रिप है, 4 धाम का ट्रिप, वो हमने एक टूर एंड ट्रैवल पैकेज से किया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली था हमारे लिए। नेक्स्ट डे हम गंगोत्री धाम के लिए निकल गए थे। मेरी कोशिश यही रहेगी कि सारी जानकारी जो 4 धाम से रिलेटेड है वो मैं आप तक अच्छे से पहुंचा पाऊँ, इसीलिए मैं अपने वीडियोस इवेंट्स वाइज जो 4 धाम के क्रम है उसके हिसाब से मैं अपलोड करते रहूँगी। विद पैकेज और विदाउट पैकेज, सिंगल या फैमिली के साथ आप कैसे ट्रैवल कर सकते हो 4 धाम तक, वो इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में देते रहूँगी। इसीलिए आप मेरे वीडियोज़ देखते रहें एंड मुझे सब्सक्राइब करें। बाय।